कानून बनाए कि किसी भी कोचिंग के किसी भी क्लास में 100 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठेंगे, कि दोबारा बेसमेंट में कोई आदमी नहीं मिले, उसकी संस्था उसकी संपत्ति सील की जाएगी पूरी। मुखर्जी नगर में आग लगी, बच्चे कूदे बिल्डिंगों के ऊपर से, सबने देखा। अब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने जो लोग आए हैं, कानून की मांग होनी चाहिए, लॉ की मांग होनी चाहिए। ये बेचारे लड़के बच्चे कानून की मांग की, कठोर कानून बनाओ कि ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक संस्था में पढ़ाता था, वहां एक टीचर की बेसमेंट में पढ़ाने से दम घुटने से मौत हो गई। एक टीचर की दम घुटने से मौत हो गई और संस्था ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इस कानून की मांग की जाए, इसकी कि सरकार हमें सुरक्षा की गारंटी दे। ये कानून बनाए कि किसी भी कोचिंग के किसी भी क्लास में 100 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठेंगे। प्रोटेस्ट करने से कि मेयर इस्तीफा दो, इससे बच्चों का भविष्य में क्या भला होगा? इस मांग से क्या भला होगा? कोई भी सार्वजनिक संस्था है, कोचिंग चला रही, स्कूल चला रही, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड उसे एनओसी देने से पहले चेक किए जाए, और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कोचिंग ओनर और जिस अधिकारी ने एनओसी दिया है उसको आजीवन कारावास, पूरी संपत्ति सील। ये राजनीतिकरण जो हो रहा है राजेंद्र नगर में, उसके इस्तीफे से क्या मिलेगा बच्चों को? सीमित संख्या में बच्चे क्लास में बैठाए जाए, 100 स्टूडेंट्स बस, इससे ज्यादा नहीं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसमें कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर हमारी संस्थान में कोई घटना होती है तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊंगा। ये है मांग, ये है बच्चों की मांग होनी चाहिए। उन सभी दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि जिन्होंने राजेंद्र नगर की वर्षा जल दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सवाल ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं कैसे घटती, सवाल ये है कि क्यों घटती। सूरत में 22 बच्चे जल के मरे 24 मई 2019 को। मुखर्जी नगर में आग लगी, बच्चे कूदे बिल्डिंगों के ऊपर से, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। कोई धरना करने नहीं गया, कोई प्रदर्शन करने नहीं गया, सबने देखा। बच्चे कूदते रहे, लाइव वीडियो चलती रही, सबने देखा। राजकोट में गेमिंग जोन में इतने बच्चे मरे, कोई नहीं आया। इसी क्रम में राजेंद्र नगर में घटना घटती है। मैं तो कितनी बार लड़कों से अपील करता हूं कि क्यों आते हो दिल्ली पढ़ने के लिए। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एक से एक शानदार टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 10-10, 15-15, 20-20 हजार में पढ़ा रहे हैं। फिर क्यों आ रहे हो? अपने घर में रह के पढ़ो, जितना पैसा यहाँ फूकते हो उससे अच्छा कहीं बगल के शहर में चले आओ, लाइब्रेरी में जाओ, वहां बैठ के पढ़ो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक बार एक लड़का बेसमेंट की क्लास में, मैं क्लास ले रहा था, वहां शुरुआत हुई थी क्लास। उसने कहा सर यहाँ तो एक ही दरवाजा है निकलने का, दूसरा है ही नहीं, मैं यहाँ क्लास नहीं करूंगा। कुछ नागरिक सिविक सेंस जिसको हम बोलते हैं वो भी होती है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मेयर हटाने से कोई लेना देना नहीं। मेयर हट जाएगा, दूसरा मेयर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर आपको कोई वादा दे देगा, कमेटी बैठा देगा, फिर 6 महीने बाद तक कमेटी काम करेगी, फिर वही यथावत स्थिति बन जाएगी। ये मांगे अगर की जाए, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये मांगे की जाए, ये हमारी मांगे हैं, ये अवध ओझा की मांगे हैं नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए, ये 4 मांगे, 4 सूत्रीय कार्य। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है। और क्योंकि लगातार घटती है, मैं तो राजकोट वाले इंसिडेंट पर जब बच्चे मरे, मैं 2 दिन कुछ कर ही नहीं पाया। मैं बस सोचता था कि यार बताओ कैसे वो छोटे छोटे बच्चे आग के घेरे में आ गए होंगे और क्या अंतिम क्या बीती हो। तो खेलने गए थे, उनका क्या दोष था? तो सभी छात्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उचित मांग करें। सवाल यह है कि या तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटी को घेर कर बोलो कि दोबारा बेसमेंट में कोई आदमी नहीं मिलेगा, सुरक्षा के सारे मानक, और अगली बार अगर ऐसा होता है, सरकार ऐसा लॉ पास करे कि अगली बार अगर ऐसा होता है कि किसी भी संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह जहां पर ओनर की लापरवाही से किसी को मृत्यु हो रही है, उसकी संस्था उसकी संपत्ति सील की जाएगी पूरी और उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसका विधान बनाया जाए, नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा।
तो आप कानून की मांग करिए, कठोर कानून की। किसी कोचिंग में 100 से ज्यादा लड़के ऑफलाइन नहीं बैठेंगे, एक बैच में 100 से ज्यादा लड़के नहीं बैठेंगे। मेरी खुद की कोचिंग है, जो कोचिंग की मानकता अगर पूरी नहीं कर रहा है वो कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड नहीं पूरा कर रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं पूरा कर रहा है, वहां संस्थान चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा, मुखर्जी नगर की घटना घटी, लाइव वीडियो चल रही थी, कूद रहे थे लड़के, एक किसी लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसका मुझे फोन आया था। लेकिन होगा क्या, मैं बता तो रहा हूं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, एक सीरीज में इवेंट है। सरकार ये नियम बनाए, कानून बनाए कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है कि बच्चे हैं या किसी भी सामाजिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर जहां पर मृत्यु होती है, किसकी लापरवाही से, ओनर की लापरवाही, उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी। उससे जो कंसर्न्ड अधिकारी होंगे उनकी भी सारी संपत्ति सीज कर ली, मतलब जिसके समय में एनओसी पास हुई होगी उसकी भी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, और मकान मालिक और कंसर्न्ड अधिकारी जो भी हैं सबको आजीवन कारावास दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस इतना ही काफी होगा। मन नहीं लग रहा तो पैदल चल ले, चल यहां से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां से वॉक करना शुरू करो, और फिर इंडिया गेट होते हुए, डीएनडी होते हुए, और फिर परी चौक। जब मन नहीं लग रहा तो मूवी ही क्यों देखना, वॉक क्यों नहीं करना? ठीक है, नहीं तुम नहीं लग रहे हो, अच्छी बात है, पर उस वक्त मूवी ही क्यों देखना? वॉक भी तो कर सकते हैं। चल तेरा मन लगाते, तुझे इंडिया गेट दिखाएंगे, रास्ते में कारें दिखाएंगे, सड़कें दिखाएंगे, तब तो तेरा मन लगेगा। देखो कैसे डरेगा ये तुमसे। जिसको भी पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत बदतमीज है, उससे सब डरने लगते हैं। तुम्हारे मन को भी ये बात पता नहीं कि तुम कितने बदतमीज हो, इसलिए तुम्हारे साथ खेल जाता है वो। दुनिया में एक शब्द है बड़ा प्यारा, कुछ शब्दों को तुम पकड़ो यार जिंदगी में, उन शब्दों को पकड़ लोगे जिंदगी बदल जाएगी। जैसे एक शब्द पकड़ो, इंटरेस्ट। इस वर्ड को एक माला लेके सुबह ऐसे रिपीट कर दिया करो, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। एक शब्द पकड़ो, वॉच। गौर से चीजों को ऑब्जर्व किया करो। देखो, जैसे तुम रिक्शा वाले का नंबर नहीं सेव करते हो अपने मोबाइल में, तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारा नंबर क्यों सेव करेगा? उसको भी तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी तुम इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, युवा क्रांति दल, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ लड़के हो जाएं। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे बच्चे के मुंडन में आएगा। ऑब्जर्वेशन, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं। टाइम, हमने टाइम को काल कहा। ये 4-5 शब्द ऐसे हैं ना जिनको तुम अपनी डायरी में लिख लो कि बॉस पूरी जिंदगी इस टाइम, इस शब्दों के चारों तरफ चलना है। अब बेदारा की बैटल मैंने नहीं लिखाया, अब तुम कहोगे यार जब आपको पता था तो काहे नहीं लिखाया? रेलेवेंसी नहीं है ना। प्लासी लिखाया तुम्हें, बेदारा भी वही लिखा सकता था तुमको, पर उसकी रेलेवेंसी नहीं है, उससे भारत की हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। और हल्दी घाटी का युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है, 1576, राजपूत रेजिस्टेंस इन राजस्थान। ऐसा नहीं कि मुगलों को रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, एकदम मिल रही है। एक आदमी है जो अकबर से कह रहा है कि गुजरात न जाने देंगे बेटा, कहानी चाहे जितना सुनाओ। वेस्ट ने कहा टाइम इज मनी, अरे हमने कहा टाइम मनी मतलब दोबारा आ सकता है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। एक बार चला गया फिर तुम नहीं ला सकते। इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेशन, टाइम और मन, ये 4 वर्ड अपनी डायरी के उसमें लिख लो। और जब भी ये तुम्हें एडवाइस दे, जब भी पिक्चर देखने चलो, क्यों? इससे तुम सवाल करो, बात करो, लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। क्यों देखें? अब अकेले खड़े होकर कहोगे क्यों देखें, और तुम्हारे अगल बगल 10-20 लोग खड़े हैं तो टेंशन में आ जाएंगे, किससे बात कर रहा है।